हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेसन विदाउट टेंशन। दोस्तों, आज का वीडियो इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेज और क्लॉज है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ में इन्हें समझाने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके फ्रेज और क्लॉज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रेज को जानते हैं। फ्रेज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं पर इनका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, मतलब इनसे हमें किसी चीज़ की कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती है और ये सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन दी पार्क। इन दी पार्क का मतलब वो पार्क में। क्या इससे हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। टू दी मार्केट। इसका मतलब वो मार्केट की ओर, पर क्या इससे हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही देखते हैं हॉट टी, गर्म चाय, लेकिन गर्म चाय का क्या ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे वर्ड्स फ्रेज के एग्जाम्पल होते हैं। हम इन्हें सेंटेंस में से पहचानना सीखेंगे। तो हम अपने सामने सबसे पहले सेंटेंस आ रहा है। पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पे इन द पार्क हमारा फ्रेज का एग्जाम्पल हो सकता है। अगला सेंटेंस आई एम गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे टू मार्केट हमारा फ्रेज का एग्जाम्पल हो सकता है। वैसे एक और एग्जाम्पल है इट इज़ अ कोल्ड डे। यहाँ पे कोल्ड डे हमारा फ्रेज का एग्जाम्पल हो सकता है। द ट्रेन वॉज वेरी लेट। यहाँ पे वेरी लेट भी हमारा फ्रेज का एग्जाम्पल हो सकता है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज़ ए स्पोर्ट्स कार। यहाँ पे स्पोर्ट्स कार भी हमारा फ्रेज का एग्जाम्पल हो सकता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम फ्रेज को कैसे पहचानें। दोस्तों, इसे पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसमें से कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड को चूज कर सकते हैं जिनका सेंस कंप्लीट नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कंप्लीट सेंस ना हो वो फ्रेज हो सकता है। वैसे ही जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, हम केवल द चिल्ड्रन को चुन लेते हैं तो ये भी एक फ्रेज का एग्जाम्पल हो सकता था। चलिए अब हम लोग क्लॉज को जानते हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं पर इनका अपने आप में एक कंप्लीट सेंस होता है, मतलब इनसे हमें किसी चीज़ की जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। यहाँ पे हमें इसकी कंप्लीट मीनिंग मिल रही है ना, इसलिए ये एक क्लॉज का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं कड़ी मेहनत करने वाला पर्सन हूँ, जिसका हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है, इसलिए ये क्लॉज का एग्जाम्पल है। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये तो हमें देखने में सेंटेंस जैसे लग रहे हैं। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। ये देखने में बिल्कुल सेंटेंस जैसे ही होते हैं और कभी कभी तो ये सेंटेंस ही होते हैं। पर ये क्लॉज कब बनते हैं? ये क्लॉज तब बनते हैं जब ये किसी सेंटेंस के पार्ट होते हैं। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्लॉज तभी बनते हैं जब ये किसी सेंटेंस के पार्ट होते हैं। इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आई एम रवि एंड यू आर माई फ्रेंड। यहाँ पे दो क्लॉज हैं। पहला है आई एम रवि कि इसका एक कंप्लीट सेंस है, और सेकेंड है यू आर माई फ्रेंड, इसका भी कंप्लीट सेंस है। और दोनों साथ में मिलके क्या बन जा रहे हैं? एक सेंटेंस बन जा रहा है। इससे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कबीर इज़ लेजी बट आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। यहाँ पर कबीर इज़ लेजी एक क्लॉज है क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि कबीर लेजी है। और सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। यहाँ पे आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, इसका अपने आप में एक कंप्लीट सेंस है, इसलिए ये एक क्लॉज का एग्जाम्पल है। चलिए मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है, और वहीं पे क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है पर इसका एक कंप्लीट सेंस होता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अगर हम केवल इतना पार्ट ले लें तो इसका एक कंप्लीट सेंस है, मतलब इसका हुआ बच्चे खेल रहे हैं। तो ये इसी सेंटेंस में ये क्लॉज का एग्जाम्पल हो सकता है। और इन दी पार्क का कंप्लीट सेंस नहीं है, तो ये हमारा फ्रेज का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। माई अंकल इज़ कमिंग टुमारो। यहाँ पे ईज कमिंग टुमारो एक फ्रेज हो सकता है, कमिंग टुमारो भी एक फ्रेज हो सकता है, और माई अंकल भी फ्रेज हो सकता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है, हमें फ्रेज को पहचानने के लिए कोई स्पेशल रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को चुन सकते हैं जिसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, और इसी सेम सेंटेंस में हम क्लॉज को भी पहचान सकते हैं। देखिए, माई अंकल इज़ कमिंग टुमारो। यहाँ पे माई अंकल इज़ कमिंग, अगर इतने वर्ड को हम ले लें तो इसका मतलब निकल रहा है कि मेरे अंकल आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे किसका एग्जाम्पल बन जाएगा?
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये हमारा क्लच का एग्जाम्पल। आई होप अब तक आपके फ्रिज और क्लच के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब तक आपने क्या सीखा, इसे चेक करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनके जवाब आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। और अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।